हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन करना। जो हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है उस मटेरियल का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है और क्वांटिटी निकालने के लिए क्या डेटा हमको चाहिए, क्या डेटा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, वो सभी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हाईवे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ये वीडियो है और अगर आप इसको कंपेयर करें जो इसमें फार्मूलाज लगे हैं तो उससे आप कोई भी मटेरियल का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। पर ये बेसिकली ये वीडियो हम हाईवे का जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स का, उसके रिस्पेक्ट में हम ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वांटिटी कैलकुलेशन क्या होता है कि जो हमारे पास एरिया रहता है उसके लिए हमको कितना मटेरियल चाहिए वहाँ पे, वो कैलकुलेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसका जो बिलिंग है इससे रिलेटेड रहता है वो, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो डेटा ये हमको चाहिए वो क्या सब है वो बताते हैं। पहले कोई भी मटेरियल निकालना है, मटेरियल का क्वांटिटी निकालना है तो वो कितने लेंथ के लिए है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेंथ हो गया। और वो मटेरियल का विड्थ कितना है, वो कितने विड्थ में है तो उसका विड्थ हो गया। उसके बाद उसका डेप्थ और उसके बाद उसका मेन है डेंसिटी। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम नॉर्मली एलबीडी से निकल जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट से डेप्थ से निकल जाएगा। एलबीडी करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। पर अगर आपको मास चाहिए है, मेट्रिक टन में चाहिए आपको, तो उसके लिए डेंसिटी उस मटेरियल का इम्पॉर्टेंट रहता है और सभी मटेरियल का डेंसिटी डिफरेंट होता है। तो अभी हम जैसे कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अबव डेटा वी कैन कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बोथ वॉल्यूम एंड मास। अगर आपके पास लेंथ ब्रेथ डेप्थ और डेंसिटी है तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और उस मटेरियल का मास भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है वो भी बता दे। अगर कोई भी चीज़ आपको क्यूबिक मीटर में लिखा है, क्यूबिक मीटर में है तो वो एम क्यूब लगा है तो मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है उस मटेरियल का। सी सेंटीमीटर क्यूब है तो वो भी समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी एफ टी भी होता है, क्यूबिक फिट। तो ये सभी वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन है, वॉल्यूम का यूनिट है ये। अगर मास का बात करें तो केजी, मेट्रिक टन, क्विंटल, ग्राम, ये सभी में रिप्रेजेंट होता है। तो अभी यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल के साथ ये जो क्वांटिटी निकालने का प्रोसेस है, इसका जो कैलकुलेशन है वो एक एग्जांपल के साथ बनाएंगे। इसको आगे कैलकुलेट किए हैं तो बताएंगे। जैसे कि हमारे पास 100 मीटर लेंथ का कोई भी बेड है और उसका डेप्थ जो है 200 mm है, ठीक है। हाइट भी बोल सकते हैं, डेप्थ हाइट 200 mm है और उसका विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 5 मीटर का है। तो इस डेटा के हेल्प से निकालने के लिए बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ सोयल, जीएसबी एंड डब्ल्यूएमएम। मतलब उस पर अगर हमको सोयल का क्वांटिटी निकालने देगा इस डेटा के साथ तो उसका कैसे निकालेंगे। अगर जीएसबी है, ये डिफरेंट लेयर है, ये सोयल जिसको बोलते हैं, ये सबग्रेड में यूज़ होने वाला मटेरियल है। जीएसबी जो है ये अपना ग्रैनुलर सब बेस है, ये भी हाईवे का सबग्रेड के ऊपर डलने वाला लेयर का नाम है जीएसबी। उसके डब्ल्यूएमएम, ये सभी हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें डिफरेंट लेयर डाले जाते हैं, वही मटेरियल सबका नाम है। और ये सभी मटेरियल का हम कैसे निकालेंगे क्वांटिटीज़, ये इसमें बताएंगे आपको। तो ये सिंपल रहता है। अगर आप एक कोई भी मटेरियल का निकाल सकते हैं तो ऐसे ही एज इट इज़ रहता है, सबका ऐसे ही निकलता है। बस उसमें एक डिफरेंट होता है। अगर आपको मास चाहिए तो मास वेरी करेगा। वॉल्यूम तो सबके लिए सेम रहेगा, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। लेकिन अगर आपको मास चाहिए पर्टिकुलर मटेरियल का तो वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक मटेरियल का डेंसिटी फ़र्क है। तो डेंसिटी फ़र्क होने के कारण से उसका मास भी फ़र्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि वी हैव लेंथ 100 मीटर, विड्थ 5 मीटर, डेप्थ 200 mm है। तो जैसे कि ये सभी डेटा को हम मीटर में करेंगे तो ये 200 mm है तो उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, जो कि 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सोयल का क्वांटिटी निकालेंगे कि कितना सोयल हमको इस गिवन डेटा में लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं।
तो जैसे कि 400 मीटर लेंथ, 200 डेप्थ एंड 5 मीटर विड्थ, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सोयल जीएसबी एंड डब्ल्यूएमएम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हो गया सब। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वांटिटी बोल रहा है तो क्वांटिटी आपको क्या मीटर क्यूब में चाहिए या आपको केजी मेट्रिक टन में चाहिए। तो मीटर क्यूब के लिए तो सिंपल है, लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम जिसको बोलते हैं वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन आपको उसका क्वांटिटी मास चाहिए उसका, तो मास के लिए डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है सोयल का ये देख लेते हैं। तो ये फिक्स नहीं रहता, ये भी वेरी करता है। तो हमें यहाँ पे लेके चल रहे हैं डेंसिटी ऑफ सोयल 1.65 ग्राम पर सीसी। अब ये जो डेंसिटी रहता है इसमें भी ये कन्फ्यूज़न रहता है, कहीं पे 1.65 ग्राम पर सीसी है, तो जो इसका ग्राम पर सीसी यूनिट है इस पे ज़्यादातर आदमी ध्यान नहीं देते हैं। 1.65 है तो हाँ समझ गए डेंसिटी इतना है, तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। लेकिन वो मास क्या चीज़ में आएगा, ग्राम में आएगा। और आपका जो वॉल्यूम है वो भी सीसी में रहना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में रहना चाहिए, ना कि मीटर क्यूब में रहना चाहिए। तब इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट देखना रहता है कि जो हमारा यूनिट है यूनिट क्या चीज़ में है, और सेम यूनिट से सेम यूनिट आप मल्टीप्लाई या डिवीज़न कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये अगर ग्राम पर सीसी है तो आप डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो अगर केजी पर मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है, अगर आपको ग्राम पर सीसी में दिया गया है तो अगर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, और सीसी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 100⁻³ से। हाँ, तो ये कर दिए। तो इसको करने के बाद हमारा 1650 केजी पर मीटर क्यूब। अगर हमारा 1.65 ग्राम पर सीसी डेंसिटी है कोई मटेरियल को, तो 165 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका, अगर केजी पर मीटर क्यूब में हम इसको लिखना चाहेंगे तो। और जो मेट्रिक टन पर मीटर क्यूब है, तो जो ग्राम पर सीसी रहता है उसका वैल्यू और जो मेट्रिक टन पर एम क्यूब है वो दोनों सेम रहता है। उसको यहाँ पे हम प्रूव करके भी दिखा दिए हैं कि अगर 1.65 ग्राम पर सीसी है तो उसको 1.65 मेट्रिक टन पर एम क्यूब भी लिख सकते हैं, वो दोनों सेम ही हो जाता है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए एलबीडी करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ डेप्थ। तो 100 × 5 × 0.2 करेंगे तो 100 एम क्यूब आ गया। अगर यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर एम क्यूब को आप अगर CFT में चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी वॉल्यूम का यूनिट है CFT। तो अगर 1 इसको करने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये CFT में भी आ गया है। अब ऐसे अगर मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे। तो हम इसमें मीटर क्यूब वाला वॉल्यूम लिए हैं और इसको हम मेट्रिक टन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेट्रिक टन में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी 1.65 लेंगे हम। तो 100 × 1.65 जो कि 165 मेट्रिक टन हो जाएगा। इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1,65,000 केजी। तो ऐसे करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं सॉइल का। तो अब जैसे कि जब हम ये हाईवे कंस्ट्रक्शन में बात कर रहे हैं इसको, तो अगर हम बस क्वांटिटी निकालने से नहीं होता है, अब इसको लेइंग भी करना रहता है। तो अब जैसे कि 100 एम क्यूब मटेरियल है, तो ये 100 मीटर के लिए है, 100 मीटर में इसको स्प्रेड करना है, फैलाना है। तो इसको कैसे फैलाया जाए, अगर आप कोई भी हाईवा या ट्रक से उसको ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं, तो उसको जब अनलोडिंग होता है उसका, तो अनलोडिंग के टाइम पे ध्यान दिया जाता है कि एक हाईवा में कितना मटेरियल है, उस मटेरियल को कितने मीटर में हम खाली करें। तो ये भी देख लें कि कैसे ये निकाला जाता है कि कितना मीटर में कितना हाईवा को खाली करवाएं, ताकि हमारा लेयर जो है बराबर आए, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं कि नंबर ऑफ़ हाईवा रिक्वायर्ड, पहले तो कितना हाईवा मटेरियल लगना है ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा हाईवा रहता है उसका वॉल्यूम अगर पता है 10 एम क्यूब उसका वॉल्यूम है, उसका जो कंटेनर है उसमें 10 मेट्रिक टन का उसमें कैपेसिटी है। तो अगर आपके पास 100 एम क्यूब मटेरियल चाहिए है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 100 एम क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाईवा कंटेनर, जो हाईवा का कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आ गया 10 हाईवा। इसका मतलब है कि हमको सॉइल जो है
10 हाइवा सॉइल चाहिए है 100 मीटर के लिए। तो अब 100 मीटर के लिए 10 हाइवा चाहिए है, तो इसको अब स्प्रेड कैसे करेंगे, ले कैसे करेंगे? तो इसके भी सिंपल है, नंबर ऑफ़ टोटल डिस्टेंस कितना 100 ही मीटर है और नंबर ऑफ़ हाइवा कितना है 10 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो भी 10 मीटर आएगा। मतलब है कि एक हाइवा को हम 10 मीटर में खाली करवाएंगे, 1 हाइवा को 10 मीटर में लेइंग होगा। तो अगर ऐसे करके लेइंग करेंगे तो जो डेप्थ है वो इक्वल आएगा थ्रू आउट 100 मीटर। ऐसे करके ये कैलकुलेट किया जाता है। अब ऐसे जैसे कि सॉइल का कैलकुलेशन हो गया, वैसे अब देखते हैं जीएसबी और डब्ल्यूएम का। वो दोनों भी सेम ही है, बस उसमें फ़र्क है डेंसिटी का, उसका डेंसिटी क्या होता है वो फ़र्क है, और वॉल्यूम तो सब सेम ही आएगा, बस डेंसिटी फ़र्क है, और नंबर ऑफ़ हाइवा भी सेम ही आएगा, और उसका लेइंग भी ऐसे ही होगा। पर फिर भी चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि कैलकुलेशन फॉर जीएसबी है, तो लेंथ वही 100 मीटर है, विड्थ 5 मीटर है, डेप्थ 200 mm है, तो 0.2 मीटर हो गया। तो डेंसिटी ऑफ जीएसबी, इसका जीएसबी का जो डेंसिटी होता है, जीएसबी मतलब ग्रैनुलर सब बेस होता है, ये एक फ़िल्टर मीडिया का काम करता है हाईवे में, ये एग्रीगेट होता है, इसमें डिफरेंट साइज़ का एग्रीगेट रहता है। तो इसका जो डेंसिटी है वो है 2.26 ग्राम पर सीसी। ये ग्राम में है और मेट्रिक टन में, दोनों सेम होगा, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2260 केजी, 2260 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सेम हो जाएगा 100 × 5 × 0.2, तो ये 100 m³ हो गया। अब उसके बाद मास ऑफ जीएसबी रिक्वायर्ड, तो मास के लिए फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा 100 है, डेंसिटी वही मेट्रिक टन वाला लेंगे तो 2.26 हो जाएगा, तो ये 226 मेट्रिक टन आ गया। 226 मेट्रिक टन आ गया, तो 226 मेट्रिक टन को केजी में अगर करना है तो 2,26,000 केजी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ हाइवा रिक्वायर्ड, वहाँ पे हम वॉल्यूम से निकाले थे, तो अब यहाँ पे हम आपको वॉल्यूम से नहीं निकाल के मास से निकालेंगे। तो मास से निकालने के लिए एमटी जो है वो एमटी वाला, वहाँ पे वॉल्यूम लिए थे तो 100 है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लेके मास ले रहे हैं, तो 226 हो गया। अब अपना जो हाइवा है उसमें कितना जीएसबी आएगा एक हाइवा में, तो उसका भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा। तो उसका वॉल्यूम है 10 m³, और उसके बाद उसमें जो मटेरियल जो डालना है उसका डेंसिटी क्या है 2.26 है। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो 10 नोस, मतलब दोनों से करने से सेम ही आएगा। तो 10 हाइवा आ गया। फिर अब यहाँ पे लेइंग डिस्टेंस फॉर 1 हाइवा, मतलब एक हाइवा को कितने मीटर में लेइंग करना है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ़ हाइवा। टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ़ हाइवा करेंगे, टोटल डिस्टेंस 100 है और नंबर ऑफ़ हाइवा 10 है, तो वो 10 मीटर आएगा। इसका मतलब एक हाइवा 10 मीटर में लेइंग होगा। तो ऐसे करके हम निकालते हैं क्वांटिटीज़, और वो क्वांटिटी को लेइंग कितने में करना है ये ऐसे ही निकलता है 10/100/10, तो ये 10 मीटर हो गया। अब डब्ल्यूएम का क्वांटिटी निकालेंगे तो उसका लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तो सेम है। इसका डेंसिटी होता है 2.276 ग्राम पर सीसी। अगर इसको मेट्रिक टन में लिखना है तो 2.276 mt पर m³ सेम होगा। अगर केजी में लिखना है 2276 केजी पर m³ हो जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए LBD कर देंगे, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, तो ये 100 m³ आ जाएगा। उसके बाद मास ऑफ WMM रिक्वायर्ड है, तो इसमें मास के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, तो वॉल्यूम 100 है और डेंसिटी 2.276 है, तो इससे ये मेट्रिक टन में आ जाएगा। और मेट्रिक टन को अगर आपको फिर से कन्वर्ट करना है केजी में तो वो भी हो जाएगा। तो ये है 2,27,600 केजी हो जाएगा ये। तो ऐसे करके हम मटेरियल का क्वांटिटी निकालते हैं। नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, बस इसमें अगर आपको मास चाहिए है तो इसके लिए डेंसिटी चाहिए रहता है। और एक बात ध्यान ये देना रहता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डेंसिटी और वॉल्यूम का, तो अगर डेंसिटी वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो डेंसिटी भी मीटर क्यूब पर मेट्रिक टन पर m³ या केजी पर m³ का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे।
तब सही आंसर आएगा, नहीं तो अगर आप डिफरेंट यूनिट से कर देंगे तो उसमें आंसर गलत आ सकता है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, और आपको कोई भी हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली भी हमारे जो ईमेल आईडी है missioncivilengineering@gmail.com, वहाँ भी मेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देंगे, जो भी हेल्प हो सकता है करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।